का अपने YouTube चैनल संजय स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले भारतीय भूगोल के बारे में। भारतीय भूगोल में आज हम भारत का परिचय करेंगे। भारत का परिचय सबसे पहले आ जाता है दोस्तों, भारत पृथ्वी पर स्थित कहाँ पर है। सबसे पहले यही बात आती, भारत हमारा पृथ्वी पर स्थित कहाँ पर आता है। तो चलो दोस्तों, हम इसे एक मैप बाई समझ लेते हैं। ये हो जाता पृथ्वी, ये पूरी हो गई पृथ्वी। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। हमारा जो भारत है वो पृथ्वी पर यहाँ पर स्थित है। तो हम कह सकते भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है, तो हो जाती उत्तर पूर्व। तो पृथ्वी पर हमारे भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व पर है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल क्या होता, जो हमारा भारत है इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता। भारत का क्षेत्रफल हो जाता 32,87,263 किलोमीटर हो जाता है। अब भारत इतना क्षेत्रफल हो जाता, अब भारत का पूरे देश में इसका कितना क्षेत्रफल है देखा जाए तो पूरे देश में इसका कितना क्षेत्रफल हो जाता भारत का। तो पूरे देश में भारत का विश्व में भारत का प्रतिशत 2.4% हो जाता है। पूरे विश्व में भारत का कितना परसेंट हो जाता है, भारत 2% होता है। पूरे विश्व का 2% हो जाता है। इसका भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल में, भारत क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आए। दूसरा क्वेश्चन होता है, तो भारत जो है, भारत विश्व में 7वां स्थान हो जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, भारत का पूरे विश्व में कौन से स्थान है, भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान। तो इसके पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला देश हो जाता हमारा रूस, पहला हो जाता रूस, और दूसरा हो जाता है कनाडा, और तीसरा हो जाता अमेरिका, जो चौथा हो जाता है चीन, पांचवा हो जाता है ब्राज़ील, जो छठा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और ये 7वां अपना भारत हो जाता है। तो पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जबकि पूरे विश्व में कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो 2.4%। पूरा क्षेत्रफल कितना भारत का, तो 32,87,263 किलोमीटर हो जाता। अब भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान है, भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो भारत का जनसंख्या में
दूसरा स्थान हो जाता है। तो भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान हो जाता है। तो पहला स्थान कौन होता है? पहला स्थान हो जाता है हमारा पड़ोसी देश चीन। प्रथम स्थान चीन का हो जाता है और दूसरा स्थान हमारा भारत हो जाता है। आप समझ लीजिए, जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। तो जनसंख्या में भारत का पूरे विश्व का कितनी % जनसंख्या रहती है? तो पूरे विश्व की भारत में जनसंख्या का % हो जाता है विश्व में भारत की जनसंख्या प्रतिशत 17.5% हो जाती है। जनसंख्या तो पूरे विश्व की 17% रहती है, और जबकि भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल 2.4%। विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5% हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। भारत के पहला तो क्वेश्चन आता है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत में कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इसमें पहला स्थान हो जाता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश। और दूसरा स्थान हो जाता है हमारा पड़ोसी देश चीन। दूसरा स्थान हो जाता है चीन। दूसरा हो जाता चीन। पहला स्थलीय सीमा लगाने वाला बांग्लादेश, दूसरा होता चीन, और स्थल पाकिस्तान। और दूसरा जो सीमा बनाता बहुत सबसे कम, ये हो जाता अफगानिस्तान। और हमारा पड़ोसी देश जो हिमालय पर स्थित है, नेपाल। और दूसरा जो हिमालय पर स्थित है भूटान। और इधर सबसे पूर्व में हो जाता म्यांमार। इस प्रकार से हमारे जो भारत के स्थलीय सीमा बनाते कुल देश, उनकी संख्या हो जाती 7। इसमें पहला हो जाता पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, भारत से कितने स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। अब ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं? आप देख सकते हो कि चीन सबसे बड़ा दिखाई देता है और भारत से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना। और इस जो है भारत चीन से जो सीमा बनाता कुछ ही जगहों पर बनाता, जैसे यहाँ से नेपाल तक, इधर तो नेपाल ही भूटान ही बनाता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश हो जाता है हमारा बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश हो जाता है। कितनी सीमा बनाता है? दूसरा क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश भारत से कितनी सीमा बनाता है? दूसरा 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बांग्लादेश
बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दूसरा स्थान किसका हो जाता है? दूसरा जो बनाता देश वो हो जाता हमारा चीन। दूसरा हो जाता है चीन, जो कि 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है? जाहिर सी बात है, जो सबसे कम सीमा बनाने वाला देश होता है हमारा अफगानिस्तान, जो सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस प्रकार से हमारे भारत के स्थलीय सीमा से बनाने वाले देशों के नाम हो जाते हैं। अब स्थलीय सीमा हो जाती, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? दूसरा क्वेश्चन आता, भारत की स्थलीय सीमा जितने देश बनाते हैं उनकी लंबाई कितनी हो जाती भारत की? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाती है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 15,200 किलोमीटर हो जाती है। ये तो स्थलीय सीमा हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के द्वारा बनाई जाए। अब ये हो जाए प्रायद्वीपीय सीमा, ये हमारा भारत का प्रायद्वीप हो जाता है। तो तटीय सीमा कितनी हो जाती है? तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हो जाती है 6100 किलोमीटर। आपको पता है यहाँ पर हो जाता है, ये हो जाता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। ये द्वीप हो जाता है, इधर हो जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब द्वीप, ये तो तटीय सीमा हो गई 6100 किलोमीटर। अब पूरे द्वीप को लेकर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप कि इसकी पूरी तटीय सीमा कितनी हो जाती है? मतलब लक्षद्वीप, अंडमान को लेकर भी, तो इसकी पूरी सीमा जो हो जाती है ये हो जाती है 7516 किलोमीटर। इस प्रकार हमारे द्वीपों सहित पूरे भारत की स्थलीय सीमा सहित पूरी लंबाई कितना हो जाती है? तो सबसे पहले ये हो जाती 15,200 किलोमीटर, और पूरी स्थलीय सीमा मतलब अंडमान निकोबार को भी लेकर यानी 7,516 किलोमीटर। तो 7,516 किलोमीटर स्क्वायर कर देंगे, 6,1,7,7,12,22, तो पूरी हो जाती 22,716 किलोमीटर हो जाती। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाती है? जो पूर्व से जो उत्तर से दक्षिण, इसकी उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई हो जाती है भारत की? तो ये हो जाती 32,319 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई स्थलीय सीमा कितनी हो जाती है? 3,219 किलोमीटर। अब इसके बाद पश्चिम से पूर्व की, अब पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी हो जाती? तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई हो जाती है 2,933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई हो जाती है 2,933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाती है? 3,219 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता, यहाँ पर हो जाता हमारा ये हो जाता श्रीलंका। श्रीलंका पड़ोसी देश तो है,
पर स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। ये पड़ोसी देश है पर स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये बनाता है जलीय सीमा। जलीय सीमा बनाता तो इसके बीच में संधि होगी, तो पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि जिसे कहते हैं पाक जल संधि। ये होता है लक्षद्वीप, ये होता है अंडमान निकोबार, इधर हो जाता बंगाल की खाड़ी। अब क्वेश्चन आता अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है ये हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। जो लक्षद्वीप स्थित है ये अरब सागर, ये इधर हो जाता अरब सागर, इधर हो जाता बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। हम दोस्तों इसे मैप बाई समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है डूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है डूरंड रेखा, जो कब खींची गई है, 1896। जो डूरंड रेखा वो 1896 में खींची गई है। अब जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो हम 1947 के पहले ये डूरंड रेखा किस किस के मध्य लगती थी, तो डूरंड रेखा लगती थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। पहले पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, जब अलग नहीं हुआ था तो ये सीमा किसके किसके बीच में, अफगानिस्तान और भारत के बीच में होगी। तो जब हमारा 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ एक रेखा खींची गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा बना दी गई है जो एक सीमा का निर्धारण करती है। इस रेखा का नाम हो जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसे तो याद करना बहुत आसान है। 1947 को जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था तभी ये रेखा का निर्धारण किया गया जो रेड क्लिफ एक। इसे याद करना बहुत आसान है। 15 अगस्त 1947 की एक रेखा खींची गई जो भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करते, उस सीमा का रेखा का नाम हो जाता है रेड क्लिफ रेखा। अब एक और क्वेश्चन आता, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। दोस्तों भारत और चीन के बीच में रेखा नहीं खींची गई, भारत चीन के बीच में नहीं रेखा, जो रेखा खींची गई है वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में खींची गई है। जो अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर खींची गई है न, यहाँ नहीं खींची गई है। जो हमारा पाकिस्तान, ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर नहीं खींची गई, सिर्फ ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पर खींची गई, अरुणाचल प्रदेश 1914 में यहाँ पर एक भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण किया जाए, उस रेखा का नाम हो जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन। इस प्रकार दोस्तों हमने आज भारत के बाहरी भागों के बारे में जानने की कोशिश की है। अब इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसे हम आंतरिक भागों के बारे में